अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद रिजवान स्काई मार्केटिंग से मैं डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह स्काई मार्केटिंग में आज हम कुछ अपने क्लाइंट्स को कुछ एजुकेट करेंगे कि आपने कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है और कौन सा प्रोजेक्ट कैसे बनता है और उसकी कहाँ से शुरुआत होती है और क्लाइंट को प्रोजेक्ट में कैसा रिस्पांस करना चाहिए। उस हवाले से हम आपको आज इंशाल्लाह जो है वो गाइड करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रोजेक्ट बनते कैसे हैं, प्रोजेक्ट स्टार्ट कैसे होते हैं। प्रोजेक्ट इनिशियली जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो लैंड कहाँ से बाय करते हैं, प्रोजेक्ट इनिशिएट कैसे होते हैं, क्लाइंट उसमें इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं और प्रोजेक्ट एंड तक कैसे पहुंचता है। स्पेसिफ़िकली जो हम बात करेंगे वो इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। इस्लाम पाकिस्तान में तकरीबन 95% जो है वो प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो अपनी जेब से प्रोजेक्ट नहीं करते, मतलब कि उनके पास ऑलरेडी लैंड अवेलेबल नहीं होती है और वो जो है वो लैंड उन्होंने क्लाइंट के पैसे से ही बाय करनी होती है और उसको डेवलप करना होता है और उसको प्रोजेक्ट को एंड तक लेकर जाना होता है। और उसमें होता ये है कि बहुत सारे, अगर किसी प्रोजेक्ट में सब इन्वेस्टर हज़रात घुस गए हैं या क्लाइंट जो है वो चले गए हैं और उन्होंने सिर्फ डाउन पेमेंटें जमा करवाई हैं, डाउन पेमेंटों के बाद वो प्रोजेक्ट आगे चल ही नहीं पा रहा। वो एक आधी बुलेवार्ड उन्होंने बनाई होती है मेन, और वो बुलेवार्ड तकरीबन 20-20 साल वो बुलेवार्ड ही रहती है और वहाँ पे और कुछ भी नहीं बन सकता। प्रोजेक्ट चलने के लिए, प्रोजेक्ट बनने के लिए बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कि उस ग्रुप ने ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट किया हुआ है, उस ग्रुप ने ऑलरेडी कोई चीज़ डिलीवर की हुई है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट डिलीवर किया हुआ है जिससे लोगों को कुछ फ़ायदा हुआ है, या फिर वो वहाँ पे घर बने हुए हैं, वहाँ पे प्रोजेक्ट कोई एक अच्छी शेप के अंदर मौजूद है या नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो प्रोजेक्ट नया स्टार्ट होने जा रहा है वहाँ पे उन्होंने लैंड परचेजिंग की हुई है प्रोजेक्ट ने या नहीं की हुई, ये वेरीफाई करना क्लाइंट के लिए बहुत ज़रूरी है। जो 5% प्रोजेक्ट हैं जो कामयाब भी होते हैं, वो पहले से जो है वो लैंड की परचेजिंग करके रखते हैं, वो लैंड परचेज़ करते हैं, उसके बाद वो अपनी मर्ज़ी का रेट, वो थोड़ा सा महंगा भी होता है, मर्ज़ी का रेट निकालते हैं और उसके बाद फिर वो क्लाइंट को भी ज़ोर देते हैं कि वो डाउन पेमेंट उन्होंने अगर दे दिया तो वो इंस्टॉलमेंट भी जमा करवाएं। और क्लाइंट को भी नज़र आ रहा होता है कि इस प्रोजेक्ट में मैंने अगर पैसे जमा ना करवाए तो मेरा प्लॉट कैंसिल हो जाएगा या मुझे प्लॉट मिलेगा ही नहीं, मेरा प्लॉट किसी और को दे दिया जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, जो बंदा आप 95% प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि अपने पैसों से लैंड परचेज़ नहीं करता, वो क्लाइंट के पैसों से लैंड परचेज़ करता है, और अगर वो उसका नीयत भी अच्छी है कि वो उस प्रोजेक्ट को एंड तक डिलीवर करना चाहता है, तो क्लाइंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो उनके साथ लॉन्ग टर्म चले, वो प्रोजेक्ट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करे। वो प्रोजेक्ट सिर्फ डाउन पेमेंटें या कंफर्मेशन है या 1-2 इंस्टॉलमेंट जमा करवा दी, 1-2 इंस्टॉलमेंट नहीं जमा करवाई है, वो इस तरह वो जो प्रोजेक्ट हैं वो कामयाब नहीं होते, क्योंकि उन्होंने एक लैंड का पीस लिया होता है 600 कनाल, 700 कनाल, 1000 कनाल। अब दूसरे लैंड की जो है वो परचेजिंग जो है वो उन्होंने करनी होती है और उसके लिए उनको फ़ंड्स रिक्वायर्ड होते हैं। जब फ़ंड्स रिक्वायर्ड होते हैं, वो फ़ंड्स इन फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट जो है वो उन प्रोजेक्ट्स को आ रहे होते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है क्लाइंट के लिए, आप जिस भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें, जो भी प्रोजेक्ट हो, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये देखें कि उस प्रोजेक्ट का जो डेवलपर है उसकी रेपुटेशन क्या है, उस प्रोजेक्ट की जो है वो उन्होंने इनिशियल लैंड कितनी परचेज़ की हुई है, वो कितने बड़े उसके ऊपर स्केल के ऊपर वो प्रोजेक्ट जो है वो अवेलेबल है फॉर सेल। दूसरा जो 5% प्रोजेक्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिन्होंने ऑलरेडी चीज़ें, वो तो आप लोगों से वैसे ही क्लाइंट हज़रात से जो है वो पैसे निकलवा लेते हैं, क्योंकि वो कैंसिलेशन की बात करते हैं। फिर उसमें बहुत सारे फैक्टर्स ये भी हैं कि वो प्रोजेक्ट जो 5% प्रोजेक्ट है उसके ऊपर बेनिफिट भी बहुत अच्छा होता है। बहुत सारे लोगों को एक अच्छा बेनिफिट भी होता है, लेकिन वो एक्सपेंसिव भी होते हैं। ये भी एक पॉइंट है कि वो एक्सपेंसिव होते हैं। उसमें वो इनिशियल जो प्राइस जो एक क्लाइंट, नॉर्मल क्लाइंट सोच रहा होता है कि यार मैंने ये प्लॉट मुझे 20 लाख रुपए का मिलेगा या 25 लाख, वो आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा
होता है, 10 से 1 लाख रुपए महंगा होता है, वो ऑलरेडी ही वो अपने कैलकुलेशन के मुताबिक अपने मार्जिन जो है वो बुकिंग प्राइस में ही निकाल चुके होते हैं कि वो जब बुकिंग प्राइस ऑफ़र कर रहे होते हैं तो उसमें ही उनके अच्छे खासे मार्जिन होते हैं। जो प्रोजेक्ट क्लाइंट के पैसों पे बनना है और वो बनना ही बनना है, मतलब कि वो डीलर या वो जो डेवलपर है उसने क्लाइंट के पैसे से ही सारी लैंड जो है वो परचेज़ करनी है, उसके लिए क्लाइंट को उनके साथ एंड तक चलना पड़ता है। लेकिन उसमें क्लाइंट को एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वो प्रोजेक्ट जो है वो लो प्राइसेस के ऊपर होता है और इनिशियल प्राइसेस लो होती है क्योंकि उन्होंने ज़्यादा सेल करना होता है, ज़्यादा फाइल्स देनी होती हैं, बुकिंग ज़्यादा करनी होती है क्योंकि उनको फ़ंड्स की ज़रूरत होती है। और वो फिर जब लैंड परचेजिंग का प्रोसेस जो है वो साथ साथ होता रहता है तो एट द एंड वो प्रोजेक्ट फिर अपनी एक स्केल पे जाके वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन उसमें इनिशियल प्राइस जो है वो कम होती है जिसकी वजह से क्लाइंट को उन प्रोजेक्ट्स में फ़ायदा होता है। प्रोजेक्ट उसमें रिस्क कम होता है, 95% जो वाले प्रोजेक्ट है उसमें रिस्क ज़्यादा होता है। जो 5% वाले प्रोजेक्ट जो अपनी जेब से बनने हैं, उस डेवलपर ने ऑलरेडी अरबों खरबों रुपए लगा के लैंड परचेज़ की हुई है, उसके ऊपर बेनिफिट जो है वो स्टार्ट में डेवलपर ख़ुद लेता है क्योंकि उसने एक अच्छा खासा इन्वेस्ट किया होता है। और जो रिमेनिंग जो बेनिफिट है वो कुछ जो डेवलपर की रेपुटेशन की वजह से या ओवरऑल एक अच्छे स्केल की डेवलपमेंट की वजह से उसमें भी प्रॉफिट होता है, लेकिन उसमें प्रॉफिट कंपैरेटिवली कम होता है, जो कि मैं आपको दूसरे प्रोजेक्ट के हवाले से बता रहा हूँ जो 95% प्रोजेक्ट जो है वो ओवरऑल होते हैं। जितने भी क्लाइंट हजरात या इन्वेस्टर हजरात हैं वो इस बात को अपने माइंड में ज़रूर रख के इन्वेस्ट करें कि हम इसको जो है वो एक ऐसे स्टेज पे जाके सेल करेंगे या ऐसे स्टेज पे जाके हम पहुंच के सेल करेंगे जब ये चीज़ काफ़ी हद तक मैच्योर हो चुकी होगी। कुछ भी जो है वो शॉर्ट टर्म नहीं होता, शॉर्ट टर्म में एक अलग लेवल का रिस्क होता है। जो नॉर्मल कैपेसिटी के हजरात हैं जिनके पास बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होती और वो शॉर्ट टर्म में खेलने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हमें शॉर्ट टर्म में एक अच्छा बेनिफिट आ जाए, तो वो एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इज़ अ बिग रिस्क और एक टाइप का वो जुआ भी होता है, आप उसे कह लें कि उसमें आपको कभी ऐसा होता है कि वो आपको अच्छा रिटर्न दे जाए, लेकिन कभी कभी आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म भी फंस जाती है। तो उसमें आप जितने भी प्रोजेक्ट हैं उसमें कुछ चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें कि आपके पास इतने फ़ंड्स हैं कि आप उसको 1.5-2 साल तक चला सकते हैं, क्योंकि इंस्टॉलमेंट वाला जो भी प्रोजेक्ट है वो 1.5-2 साल आपके ज़रूर लेगा। और दूसरी बात, आप डेवलपर की जो रेपुटेशन है डेवलपर की ऑलरेडी जो उसने डेवलप किया हुआ है उसको ज़रूर देखें, वो उसने कितने साल में या कितने अरसे में डिलीवर किया हुआ है लोगों को, उस चीज़ को ज़रूर अपने माइंड में ज़रूर रखें। और इन्वेस्टर हजरात जो होते हैं ना वो थोड़े शॉर्ट टर्म सोचते हैं। शॉर्ट टर्म कुछ भी नहीं होता जी। शॉर्ट टर्म आप जो है वो बहुत ही कम और बहुत स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के अंदर होता है। तो इन्वेस्टर हजरात भी जो आप इतनी फ़ाइल्स उठाएं जिसको आप एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक लेके जा सकें, ताकि आप वहाँ तक लेके जा सकें जहाँ पे वो सेल आउट आपसे हो सके। प्रोजेक्ट को भी आगे, जिसको आगे वो सेल हो, प्रोजेक्ट को भी इंस्टॉलमेंट है और प्रोजेक्ट की कैपेसिटी भी जो है वो डेवलपमेंट की चलती रहे उसी लिहाज से, और प्रोजेक्ट भी बनता रहे। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद हमने अपने क्लाइंट को आगाह करना है कि प्रोजेक्ट जितने भी बनते हैं वो आपके पैसों से ही बनते हैं। 95% प्रोजेक्ट आपके पैसों से बनते हैं। जो 5% प्रोजेक्ट हैं वो अपने ऑलरेडी बिलियंस इन्वेस्ट करके वो आपको जो है वो ऑफ़र करते हैं, और उसमें कंपैरेटिवली रिटर्न जो है वो थोड़ा कम होता है। लेकिन जो 95% प्रोजेक्ट हैं जो आप वो प्रोजेक्ट जो है इनिशियल प्राइस कम होती है, अगर वो अच्छे डेवलपर है, अच्छी उनकी रेपुटेशन है, तो आप उन प्रोजेक्ट में ज़रूर इन्वेस्ट करें, बट ये सोच के कि आपके 1.5 से 2 साल उस प्रोजेक्ट में लगेंगे, आपके पैसे जाएंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट जाएंगी, और उसके बाद ही आपको वहाँ से कुछ रिटर्न हासिल होगा। इसके अलावा अगर हमारे जो क्लाइंट्स हैं जो स्काई मार्केटिंग के साथ ऑलरेडी अटैच हैं, वो कुछ हमसे पूछना चाहते हैं, मुझसे पूछना चाहते हैं, या स्काई मार्केटिंग की मैनेजमेंट से कुछ पूछना चाहते हैं, तो वो ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करें, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कमेंट करें। हम उनके सवालात का उनको जवाब देंगे, और इंशाल्लाह फ़र्दर जो हमारी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। और इंशाल्लाह आपकी खिदमत में नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ जो आपको फ़ायदा पहुंचा सके आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। थैंक यू सो मच।